नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए। नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक जो आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है और शॉर्ट ट्रिक से है। और देखते हैं क्या है टॉपिक। यदि हमारे सामने प्रश्न आता है 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा, और आपको ये ऑप्शंस रखे होते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। ये प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आप देखते हैं, जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक सबसे छोटी घात वाला जो है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं भाग देना। जब आप कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, एक बचेगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 तो आपने कॉमन ले ही लिया है, इसमें 62 है, एक घात और निकल जाएगी तो क्या बचेगा, 4 की पावर 1। इधर 4 की पावर 63 है तो क्या बचेगा, 4 की पावर 2। इधर 4 की पावर 64 है तो आपको पता है 61 निकल जाएंगे 64 में, तो 4 की पावर 3 ही तो बचेगा। 63 में से जब 61 जाएंगे तो 2 बचेगा, 62 में से जब 61 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 61 में से जब 61 जाएंगे तो 0 बचेगा। और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू भी 1 होती है, पता होगा। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 4 की पावर 61, 1 प्लस 4, 4 चौक 16 प्लस 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 की पावर 3 का मतलब है 4 चौक 16 चौकू 64। मतलब कह सकते हैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16 चौकू 64। बात क्लियर हुई। ठीक है। अब इसको क्या काम करेंगे, 16 और 4 20, 1 21, 21 85, क्या आया 85। अब आप देखो क्या कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके पहाड़े में 3 के पहाड़े में कभी 85 आ सकता है, 3 के पहाड़े में कभी 85 नहीं आएगा। मतलब 3 से भाग देने पर 85 पूरा पूरा नहीं कटेगा, 10 से भी भाग देने पर 85 पूरा नहीं कटेगा, 11 से भी भाग देने पर 85 नहीं कटेगा, और 13 से भी भाग देने पर 85 नहीं कटेगा। तो कैसे पता लगेगा। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ 4 की घात 60 कर देंगे और एक 4 उधर ले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ 4 की पावर 61 थी, एक घात कम कर दी, 4 की घात 1 उधर लेके गए। अब आप क्या काम करेंगे, 4 की घात 60 है प्लस 85 चौका कितने होते हैं, 340। अब देखो 340 3 के पहाड़े में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, 11 के पहाड़े में भी नहीं आएंगे, और 13 के पहाड़े में भी नहीं आएंगे। पहाड़े में आने का मतलब है ना तो 13 से कटेंगे, ना 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ना 3 से भाग जाएगा, केवल किससे भाग जाएगा, 10 से भाग जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। अब ये 340 केवल किससे भाग जाएगा, 10 से भाग जाएगा, बाकी किसी से भाग जाने का मतलब नहीं है। वैसे तो भाग चला जाएगा लेकिन पूरा पूरा भाग केवल 10 से जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे तो 10 ही एक ऐसी संख्या है जो 340 को पूरा पूरा काट सकती है। अगला प्रश्न है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए। अब इसमें भी वही काम करेंगे, सबसे छोटी पावर जो है उसको क्या कर लेंगे, उसके लिए हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। देखो सीधी सी बात है, 300 कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना या भाग देना। यदि हम 3 की पावर 25 से 3 की पावर 25 को काटेंगे तो केवल 1 ही आएगा, क्योंकि अगर सेम संख्याओं को आपस में काटा जाता है तो भागफल 1 आता है। ठीक है। अब 3 की पावर 26 है, जब 25 पावर चली जाएगी तो 3 की पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी। वहां पावर कितनी है, 27 है, 27 में से 25 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 3 की पावर 28 है, 28 में से 25 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब जरा कर लो इसके लिए सॉल्व। 1 प्लस 3 की 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 25 है। अब देखो 1 3 4, 9 1 10 3 13, 13 और 27 40। अब आप देख सकते हैं
कि ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 40 आ जाए। 11 के पहाड़े में कभी 40 आ सकते हैं? नहीं आएंगे। 16 के पहाड़े में 40 आ सकते हैं? नहीं। 25 के पहाड़े में 40 नहीं आ सकते और 30 के पहाड़े में भी 40 नहीं आ सकते। तब हम क्या काम करेंगे? अब हम अगला काम क्या करेंगे? 3 की पावर 25 तो है ही है, 40। अब यहाँ 25 की जगह घात कर लेंगे 24, एक पावर कम कर लेंगे, एक अंक उधर लेके जाएंगे 3 को। अब हम देखते हैं जब 40 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 120। अब आप देख कर बताओ कि 11 के पहाड़े में 120 आएंगे, 16 के पहाड़े में 120 आएंगे, या 25 के पहाड़े में 120 आएंगे, 30 के पहाड़े में। अगर हम 30 से 120 को काटेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित करेगा? अब फिर आप वही काम करेंगे। 5 की पावर 71 को जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? कॉमन लेने का मतलब मीन्स होता है उभयनिष्ठ, ठीक है। और उभयनिष्ठ का मतलब होता है 5 की पावर 71 को जब 5 की पावर 71 से भाग देंगे तो आपका एक ही आएगा, क्योंकि जब किसी सेम संख्या को आपस में डिवाइड करते हैं तब सदैव जो हमारा भागफल निकल के आता है वो कितना आता है? 1। अब 5 की पावर 72 को जब 5 की पावर 71 से डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है, ये 72 है और ये 71 है, एक भी बचेगा। 5 की पावर 73 को जब डिवाइड करेंगे तो 73 में से 71 जाएगा तो 2 बचेगा। अब आप कर सकते हो सवाल, क्या हो जाएगा? ये 1 + 5 + 5 25, 5 की पावर 2 का मतलब 5 25, जिसकी पावर 1 होती है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब 5 की पावर 71 है, अब 25 5 30 1 31। अब देखो कोई ऐसी संख्या है क्या इधर? 150 के पहाड़े में कभी 31 आ सकते हैं, 160 के पहाड़े में 31 आ सकते हैं, 155 के पहाड़े में भी 31 नहीं आ सकते और 30 के पहाड़े में भी 31 नहीं आ सकते। अब क्या काम करेंगे? यहाँ 5 की पावर 70 कर देंगे हम, और इधर 31 को हम 5 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो 5 5 3 15 155। अब आप देख सकते हैं कि 155 के पहाड़े में 155 आ जाएगा, मतलब कि कहने का ये है कि 155 से 155 पूरा पूरा कट जाएगा, यही हो जाएगा आपका सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 7 की पावर 19 + 2 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा? अब आप याद रखना, जब इस प्रकार के प्रश्न हमें मिलते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। देखो, जब हमारी पावर विषम संख्या में हो, जब हमारी घात विषम संख्या में हो, किसमें हो? घात विषम संख्या में हो, तब हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। याद रखना, एक मान लेते हैं। किसको? घात के लिए। अब देखो 7 की पावर 19 है और 19 कैसी संख्या है? 19 एक विषम संख्या है। तब हम क्या काम करेंगे? इसकी पावर क्या मान लेंगे? 1, क्योंकि हमने बोल रखा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमारी घात विषम संख्या में होगी तब हम इसकी पावर जो है वो 1 मान लेंगे। और प्लस में देखो कितना है? प्लस में 2 है। अब 7 की पावर 1 है तो 7 ही रहेगा, क्योंकि किसी की पावर यदि 1 है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और 7 और 2 9 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 9 को यदि 6 से भाग दिया जाए, क्योंकि ये कितना आया? 9। अब 9 को यदि 6 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या बचेगा? 6 एकम 6, शेष हमारा बचेगा 3। तो आपसे पूछा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। That's clear? अब अगला प्रश्न है, 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? अब हम क्या काम करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, यदि पावर एक विषम संख्या हो तो उसकी जगह पे क्या मान लेते हैं? उसकी जगह पे सदैव 1 मान लेते हैं। अब आपको पता है जिसकी पावर 1 होती है तो उसका मान भी कितना होता है? उसका मान भी
वही होता है, क्योंकि जिसकी पावर 1 है उसकी पावर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो अब इसको 5 से विभाजित किया जाए, यदि 3 की पावर 1 को 3 को 5 से विभाजित किया जाए या 5 से भाग किया जाए तो भाग तो जाना है नहीं। जब हमें कभी भाग देना हो और हमारा जो भाज्य है वो छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा भाज्य होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर सुन लेते हैं। यदि हमें जब कभी भाग देना हो और हमारा भाज्य जो है वो भाजक से छोटा हो तो हमारा आंसर वही संख्या हो जाती है जो छोटी होती है। ठीक, अब मेरी बात समझो, ये होता है भाजक, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा, और ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। यहाँ पर जो आंसर मान आता है उसे भागफल बोलते हैं, जानकारी होगी, और जो नीचे बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। बात क्लियर हुई ना? ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं 49 की पावर क्या है। 49 की पावर 15 है और 15 क्या है, एक विषम संख्या है। जब 49 की पावर एक विषम संख्या है तो यहाँ पर पावर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। मैंने बताया था जब पावर एक विषम संख्या होती है तो वहां पर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं घात, और -1। पावर 1 होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है उसका मान वही रहता है। 49 में से जब 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 48 बचेगा। अब देख के बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 48 आ जाएगा। ना तो 50 के पहाड़े में 48 आएगा, ना 51 के पहाड़े में आएगा, ना 29 के पहाड़े में आएगा, बल्कि कितने के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में जो 48 है वो पूरा पूरा आ जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे विभाज्य होगा। अभी मैंने आपके लिए बताया था कि जिसकी पावर विषम संख्या होगी उसकी पावर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहां पर भी 5 कैसी है, एक विषम संख्या है, तो 21 की पावर भी क्या मान लेंगे, 1। अब आप देख सकते हैं किसी की पावर अगर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 में जब 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 40 आ जाएगा। 10 के पहाड़े में 40 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा। 20 के पहाड़े में 40 आ जाएगा, आ जाएगा। जब 2 ऑप्शन सही हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 10 एवं 20 दोनों सही हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बिल्कुल सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स